मैंने कभी वाइस कैप्टन को चेंज होते नहीं देखा किसी भी स्पोर्ट के इतिहास में। अगर हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये बात गौतम गंभीर ने कही थी अपने एक इंटरव्यू में जब उन्हें 2012 में उपकप्तानी से हटा दिया गया था। लेकिन अब गौतम गंभीर के ही हेड कोच रहते शुभमन गिल के साथ वही चीज हुई है जब उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि जिस चीज को लेकर गौतम गंभीर खुद कंफर्टेबल नहीं थे, वही चीज उनके हेड कोच रहते एक खिलाड़ी के साथ कैसे हो गई। और क्या गंभीर का इस सख्त फैसले के पीछे कोई साउंड क्रिकेटिंग लॉजिक है या मामला कुछ और है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरगांव। इन सब की शुरुआत हुई साल 2012 में। 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीत चुका था और अब जो अगला मिशन था वो था 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन टीम में बहुत कुछ बदलने वाला था। सीनियर प्लेयर्स से टीम ऊपर उठना चाहती थी और युवाओं को मौका मिलना था। इसको लेकर भी बहुत डिबेट रहती है कि टीम में सीनियर खिलाड़ियों को वो विदाई नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे। 2012 में भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ। वहां भारत को टेस्ट और टी20 सीरीज खेलनी थी और साथ में सीबी सीरीज यानी कॉमनवेल्थ सीरीज जो कि ट्राई सीरीज थी जिसमें श्रीलंका तीसरी टीम थी, उसमें हिस्सा लेना था। टेस्ट सीरीज भारत 4-0 से हार गया। टी20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो गई और फिर आई सीबी सीरीज यानी ट्राई सीरीज जिसके फाइनल के लिए टीम इंडिया क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ होबार्ट में खतरनाक पारी खेली जिसकी चर्चा हमेशा होती है, लेकिन नतीजा तो वही था, टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई। तब एक बड़ी बहस पैदा हुई जिसने पूरी टीम पर प्रेशर डाला। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर सवाल उठ रहे थे। उस दौरान गौतम गंभीर वनडे टीम के उप कप्तान थे यानी वाइस कैप्टन थे। सब सोच रहे थे कि अगर कुछ बदलाव होगा तो कप्तान बदलेगा, क्योंकि होता तो हमेशा ऐसा ही है, अगर टीम बेहतर ना करे तो गाज लीडर पर ही गिरती है। लेकिन यहां गंभीर की किस्मत गच्चा खा गई। सीबी सीरीज खत्म हुई और इसके बाद भारतीय टीम को एशिया कप के लिए बांग्लादेश जाना था। लेकिन जो इंटरव्यू गौतम गंभीर ने दिया था उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ट्राई सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश जाना था, जो कि रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड्स में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका के बीच सिर्फ 2 ही ट्राई सीरीज हुई हैं, 2010 और 2018 में। उस दौरान कुछ नहीं हुई थी, इसलिए हम मान के चलते हैं कि वो एशिया कप ही खेलने भारतीय टीम को बांग्लादेश जाना था। सब जानते थे कि यहाँ जो स्क्वाड अनाउंस होगा उसी से आइडिया लगेगा कि कौन अंदर है और कौन बाहर। टीम अनाउंस हुई और जब नाम लिए गए तो खेल हो गया। कैप्टन अब भी धोनी थे, वाइस कैप्टन विराट कोहली बन गए। मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर में जो हुआ उसकी कीमत गौतम गंभीर को चुकानी पड़ी थी। गौतम गंभीर को उप कप्तानी के पद से हटा दिया गया था। तब गौतम गंभीर को वसीम अकरम ने सपोर्ट किया था। अकरम तब केकेआर के बॉलिंग कोच हुआ करते थे आईपीएल में। उन्होंने कहा अब गौतम गंभीर को आईपीएल का 5वां सीजन जीतकर सेलेक्टर्स को गलत साबित करना चाहिए। पहली बार देखा कि हार के बाद उप कप्तान को हटाया गया। अगर मैं गंभीर होता तो आईपीएल जीतकर पॉइंट प्रूव करता। फिर इसके सालों बाद गंभीर ने द लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में कहा, उस सीरीज के बाद बदला गया सिर्फ उप कप्तान, मुझे हटा दिया गया और विराट कोहली को उप कप्तान बना दिया गया। धोनी कप्तान थे, वो दबाव में थे क्योंकि इससे पहले टेस्ट सीरीज 4-0 से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उनके घर में हार गए थे। लेकिन कप्तान नहीं बदला, सिर्फ उप कप्तान बदला। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में या किसी भी खेल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उप कप्तान को हटाया जाए लेकिन कप्तान को रखा जाए। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए। उस समय कोच डंकन फ्लेचर थे। मैंने उनसे पूछा कि फैसला क्यों लिया गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं, सेलेक्टर्स का फैसला था। फिर मैंने उनसे कहा तो आप मीटिंग में क्यों गए थे। लेकिन जब गौतम गंभीर को सीबी सीरीज के बाद टीम की कप्तानी से हटाया गया तो उस समय गंभीर का प्रदर्शन कैसा था और विराट साथ के साथ कैसा खेल रहे थे, क्योंकि उप कप्तान वही बनाए गए थे, इस पर भी गौर करना जरूरी है। सीबी सीरीज में विराट कोहली भारत के लिए हाईएस्ट रन गेटर रहे, उन्होंने 373 रन बनाए। वहीं गंभीर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, 308 रन 7 मैचों में सीबी सीरीज के। परफॉर्मेंस तो यहाँ ठीक थी। इसके बाद आया एशिया कप। यहां गंभीर ने एक मुकाबले में 100 लगाया, लेकिन विराट उप कप्तान बनने के बाद आग लगा रहे थे। हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए एशिया कप के, 2 सेंचुरीज 1 हाफ सेंचुरी के साथ। इसके बाद फिर टीम इंडिया गई श्रीलंका दौरे पर। वहां एक बार फिर विराट गौतम को आउट परफॉर्म करते हैं। गौतम की फॉर्म धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। फिर 2012 में पाकिस्तान भारत आती है ओडीआई सीरीज के लिए, जो कि पाकिस्तान जीत कर जाती है। वहां मोहम्मद इरफान, जो कि 7 फीट के पाकिस्तान के गेंदबाज हुआ करते थे, और जुनैद खान ने गौतम गंभीर को बिल्कुल परेशान कर दिया। हालांकि विराट के लिए भी ये सीरीज कुछ खास नहीं रही थी और टीम इंडिया ने इस पूरे सीरीज के दौरान स्ट्रगल ही किया था। और अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बारी थी भारतीय टीम के आखिरी बायलैटरल सीरीज की इंग्लैंड के खिलाफ, जो टीम की तैयारियों में मददगार होता। और इसी सीरीज में गौतम गंभीर अपने करियर का आखिरी ओडीआई मुकाबला खेलते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इन सालों के दौरान विराट कोहली रफ्तार पकड़ चुके थे और गंभीर की फॉर्म लगातार नीचे जा रही थी।
तो सीबी सीरीज की परफॉर्मेंस के बाद अगर उनको कप्तानी से हटाया गया तो ये फैसला शायद उनके जो रन्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं, उससे मैच नहीं खाते, क्योंकि सीबी सीरीज में तो गौतम गंभीर हाईएस्ट रन गेटर थे नंबर 2 पर, उनसे पहले विराट कोहली थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही उपकप्तानी गई, इनकी फॉर्म भी चली गई और अब उनके इसी दिए इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसका जिक्र एक बार फिर से वायरल हुआ क्योंकि हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में शुभमन गिल को कप्तान होने के बावजूद बाहर कर दिया गया और यह वही कहानी हो गई जो 13 साल पहले गौतम गंभीर के साथ हुई थी। गंभीर को लगा कि ये उनके साथ अन्याय है। वो टीम के सीनियर प्लेयर थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कप्तानी छीन गई। अब फ्लैश फॉरवर्ड दिसंबर 2025, गौतम गंभीर अब भारतीय टीम के हेड कोच हैं, शुभमन गिल युवा स्टार हैं, भारतीय टीम के फ्यूचर हैं, टेस्ट और वनडे में कप्तान है, टी20 में उपकप्तान थे, लेकिन फॉर्म नहीं लगी थी। भले से टी20 में रन नहीं आ रहे थे और स्ट्राइक रेट कम था। फिर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले न सिर्फ उपकप्तानी से हटाए गए बल्कि पूरी टीम से बाहर कर दिए गए। गंभीर तो अपने समय में फिर भी टीम में थे जब तक उनके पास फॉर्म थी। कप्तान सूर्यकुमार यादव वही हैं, जबकि बल्ले से रन तो इनके भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहां टीम अच्छा कर रही है जो धोनी के टाइम में नहीं कर रही थी। धोनी के वक्त टीम भी खराब खेल रही थी और अब लोग यही सवाल कोच गौतम गंभीर से पूछ रहे हैं कि उपकप्तान तो बाहर नहीं होते, फिर गिल क्यों? लेकिन एक चीज समझना और उस पर गौर करना बहुत जरूरी है कि गंभीर के साथ फॉर्म थी, वो रन बना रहे थे, उनके लिए सीबी सीरीज अच्छी गई थी, लेकिन शुभमन गिल के साथ फॉर्म नहीं है, उनकी सीरीज अच्छी नहीं गई हाल फिलहाल की जो उन्होंने खेली और शायद यही वजह है कि वो टीम में नहीं है। और एक बात कोच गंभीर ने हमेशा से कही है कि हाथ में बल्ला है तो परफॉर्म करिए और अपनी जगह बनाइए, बिना परफॉर्मेंस की जगह किसी की नहीं है। और इस वक्त गिल का दर्द कोच से बेहतर कोई नहीं समझ सकता और क्रिकेट भी तो यही सिखाता है, गिरो उठो और फिर लड़ो। तो आप लोग बताइए इस पूरी कहानी पर आपका क्या मानना है कि एक वक्त पर कोच वहां थे और आज उसी कोच के अंडर एक युवा खिलाड़ी उन हालातों में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।